हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छा, तो आप लोग अच्छे हैं? गुड। तो स्टूडेंट, आप आज पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव। इसके पहले मैं आपको पॉजिटिव बता चुका हूं। पिछले वीडियो में मैं बताया था पॉजिटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पॉजिटिव, लेकिन यहां हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव। स्टूडेंट, आप ध्यान देंगे, जैसे वाक्य को बनाने से पहले हम उसके जो वाक्य का जो रचना होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है वो हम जान लेते हैं। कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव में हम लिखते हैं डज, डज नॉट या डू नॉट, डज नॉट या डू नॉट प्लस वर्ब लिखते हैं, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। स्टूडेंट, वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म होता है, इसमें यस अथवा यस अब हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव है। बस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी इत्यादि शब्दों को हम लिख देते हैं वाक्य के अंत में और फुल स्टॉप लगाते हैं। और स्टूडेंट, यहाँ पे हम बॉक्स में बंद कर दिए हैं कि ये भागने ना पाए। ठीक है, आप इसे पकड़ के रखिए। अब मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे तो जो इसका एग्जाम्पल होता है, जैसे मैं कहूं मैं सेब नहीं खाता, मैं सेब नहीं खाता हूं। तो स्टूडेंट, हमने आपको बताया था इसका पहचान। तो अगर वाक्य के अंत में है आ गया तो क्या होगा? प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे ता दिया है, ता हो, ती हो, ते हो, ठीक है, तो क्या होता है? इंडेफिनिट होता है। यानी ता, ते, ती शब्द इंडेफिनिट बताते हैं, और है, हो शब्द क्या बताते हैं? प्रेजेंट को बताते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब देखें इस वाक्य में नहीं शब्द आया है, यानी नेगेटिव हो गया है। तो स्टूडेंट, जब नेगेटिव है तो ये इसका रूल है बनाने का। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या हो जाएगा? आई। अब हम सब्जेक्ट लिख दिए आई। तो स्टूडेंट, जो इसका सब्जेक्ट है, हम आपसे पूछें ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या बताएंगे? गुड। जो आई होता है ये प्लूरल होता है स्टूडेंट। और यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिख दिया, तो लिखना हमें डज नॉट या डू नॉट। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पे समझेंगे कि जो डज नॉट होता है, डज नॉट, इसको हम लगाते हैं सिंगुलर के साथ। किसके साथ? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट और डू नॉट हम कहाँ लगाते हैं? तो डू नॉट हम लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। स्टूडेंट, यदि सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हम डज नॉट लगाते हैं, और यदि सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो हम डू नॉट लगाते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है? प्लूरल है, तो हम क्या लगाएंगे? डू नॉट लगाएंगे। गुड। आई डू नॉट। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट मैं हो गया, तो खाना, खाता क्या है? ये क्रिया है। और यहाँ पे हमने डू हेल्पिंग वर्ब प्रयोग कर दिया, नहीं के शब्द हमने नॉट लगा दिया। तो अब हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्रिया लिखेंगे। तो इट जो होता है ये फर्स्ट फॉर्म होता है। तो इट हो गया। इट क्या खाता है? एप्पल खाता है, APPLE, एप्पल। स्टूडेंट, कितना आसान है ना?
आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो स्टूडेंट हम यदि अगले सेंटेंस की बात करें तो क्या होगा, तो स्टूडेंट जैसे हम कहें तुम गीत नहीं गाते हो, तुम गीत नहीं गाते हो। तो स्टूडेंट तो क्या होगा, तुम यानी यू क्या है, यू जो है वो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया। अब यू क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये है प्लूरल, तो इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। यू डू नॉट गाना का होता है यानी सिंग, ये क्रिया सिंग, और गीत का होता है सॉन्ग। स्टूडेंट फुल स्टॉप लगाएंगे, यू डू नॉट सिंग सॉन्ग, तुम गीत नहीं गाते हो, बन गया। अब जैसे मैं आपको बताया था कि हम सीरियल से बना लेते हैं, तो यहाँ पे बात करें हम पत्र लिखते हैं, हम पत्र लिखते हैं। स्टूडेंट हमने आपको बताया है कि यदि किसी भी वाक्य का ट्रांसलेशन करना है तो वह उसमें हमें पहचानना पड़ेगा। तो वाक्य के अंत में देखें ते आया है और इसके बाद है आया है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब हम बात कर रहे हैं हम पत्र नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम नहीं डाल देते हैं, हम पत्र नहीं लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, वी क्या है, प्लूरल है, तो वी डू नॉट राइट, we do not write letter। स्टूडेंट ये बन गया, हम पत्र नहीं लिखते हैं, we do not write letter। तो स्टूडेंट इस प्रकार से इन वाक्यों की रचना होती है। आप अब लिख सकते हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं, इस पे कई सेंटेंस को आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, और आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी अभ्यास बढ़ेगी, आप उसको हर जगह यूज कर पाएंगे, बोल पाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट और बिल्कुल आप ग्रामर दृष्टि से इसका यूज कर पाएंगे। स्टूडेंट अब हम अगले सेंटेंस की बात करें, जैसे वे किताब पढ़ते हैं, यानी वे किताब पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट क्या होगा, वे किताब पढ़ते हैं, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे दे। वैसे आपको सिस्टम से मैं बताया था ना, यहाँ पे आई वी यू दे ही सी इट, है ना, और कोई नेम हो, ऐसे आप यूज करें। यदि वाक्यों की एक्सरसाइज करें तो काफी आसान होगा। एक वाक्य आप बनाएं, आई से एक वाक्य, वी से भी, यू से इसका सब्जेक्ट लगा करके आप बनाएं, और लास्ट में जो नेम है इस पे भी आप बनाएं, तो स्टूडेंट आपको काफी आसानी होगा, आप उसे बोल भी पाएंगे अच्छे से, और वो चीजें आपको क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ पे दे डू नॉट रीड, वे किताब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, बुक, किताब। स्टूडेंट दे डू नॉट रीड बुक, वे किताब पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट यदि हमें नेगेटिव यहाँ बनाना था तो यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे, वे किताब नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे दे डू नॉट रीड बुक, ऐसे हो जाएगा। नेगेटिव बनाना है ना हमें बात, गुड। अब स्टूडेंट हम बात करें इसके बाद, ये तो प्लूरल के लिए था जिसमें हम डू नॉट का प्रयोग करते थे,
लेकिन हम बात करें प्लूरल को छोड़ करके हम सिंगुलर सब्जेक्ट की, तो जैसे हम कहें वह घर नहीं जाता है, तो स्टूडेंट क्या होगा, वह घर नहीं जाता है, किसी मैस्कुलिन को, किसी पुरुष को बोध करा रहा है इस वाक्य में, और इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। अब ही हो गया, इसमें नहीं शब्द आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो और जो नेगेटिव है, तो स्टूडेंट क्या होगा, ही डज नॉट गो लगाएंगे, और इसके साथ हम टू लगाएंगे। टू क्यों लगाएंगे, हम आपको बताए हैं कि जब स्थान में स्थानांतरण होता है तो हम गो के साथ टू लगाते हैं, कम के साथ टू लगाते हैं। जैसे हम किसी स्थान को छोड़ करके जब दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उस कंडीशन में गो या कम के साथ हम टू लगा देते हैं। स्थान में स्थानांतरण हो रहा होता है उस टाइम, तो ही डज नॉट गो टू हाउस, he does not go to house। तो स्टूडेंट अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं, जैसे आप बताएंगे वह दूध नहीं पीती है, वह दूध नहीं पीती है, तो स्टूडेंट यहाँ पे बताएं क्या होगा, वह दूध नहीं पीती है, यानी किसी स्त्री को बोध करा रहे हैं इस वाक्य में कि वह स्त्री दूध नहीं पीती है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सी लगा देंगे। अब सी क्या है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, और हम नॉट लगा देंगे। सी डज नॉट, सी और हेल्पिंग वर्ब हो गया डज नॉट, नहीं की अंग्रेजी नॉट हो गया, और पीती है ड्रिंक, क्या पीती है, क्या नहीं पीती है, तो क्या हो जाएगा, मिल्क नहीं पीती है, यानी दूध नहीं पीती है, तो हो जाएगा सी डज नॉट ड्रिंक मिल्क। स्टूडेंट वह दूध नहीं पीती है, तो ये इस तरह से हम बना सकते हैं। अब हम यहाँ तक हमने बताया सी का, इट का प्रयोग हम आपको बताए हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के इट का प्रयोग देख सकते हैं कि कैसे मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे नेम, जैसे हम बात करें नेम की, तो जैसे हम कहें रवि पत्र नहीं लिखता है, रवि पत्र नहीं लिखता है, स्टूडेंट देखें तो क्या हो जाएगा, रवि सब्जेक्ट क्या है इसका, रवि। अब रवि क्या है, तो सिंगुलर है, तो इस कंडीशन में जो रवि सब्जेक्ट है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे डज नॉट राइट माने लिखना, राइट लेटर। स्टूडेंट ये बन गया वाक्य। तो आप ऐसे और भी वाक्यों का आप हिंदी में लिख करके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट आप मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक पहुँचाएं, और आपको कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके बताएं, ताकि हम उसे सॉल्व करने में कुछ प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7800478836। स्टूडेंट मैं आपसे कहूँगा कि आप अगर जुड़ना चाहते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर से तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। स्टूडेंट आप
को मैं एक सजेशन दूंगा कि आप पढ़ें, आप इतना पढ़ें कि आपको वह हर चीज़ें जिसमें आपको दिक्कत होती है, जिस सब्जेक्ट में, जिस चीज़ को याद करने में, वह आपके लिए आसान बन जाए। आप इतना पढ़िए स्टूडेंट। तो मैं आशा करता हूँ आप पढ़ेंगे और मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक पहुँचाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।